नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में आप अगर देखो तो बहुत सारे देश हैं और यूनाइटेड नेशंस में ही 193 मेंबर्स आपको मिलेंगे जनरल असेंबली में। इसमें से सिर्फ 14 देश हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्योंकि ताइवान आपको पता होगा ये आज भी कहता है कि असली चाइना है ताइवान, वेराज जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना, इनका वर्जन ये है कि यही है असली चाइना और ताइवान सिर्फ इनके देश का एक पार्ट है ना। जो दुनिया भर में जो छोटे छोटे 14 देश हैं जो आज भी ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके अलावा करीब 47 और स्टेट्स हैं जिनके अनऑफिशियल नॉन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ताइवान के साथ। मतलब कि इनकी कोई ऑफिशियल वहां पर एम्बेसी नहीं है, कोई ऑफिशियली एम्बेसडर भेजते नहीं है वहां पर, मगर फिर भी इनका ट्रेड होता है ताइवान के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया को आप अगर देखो तो इंडिया के बिल्कुल ट्रेड रिलेशंस है ताइवान के साथ। कई ताइवानीज कंपनीज हैं जो इंडिया में बिजनेस करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा असूस के बारे में, बहुत बड़ी ताइवानीज कंपनी है। ये इंडिया में मोबाइल फोन, उसके अलावा लैपटॉप्स, बहुत कुछ सेल करते हैं। मगर तब भी कभी भी इंडिया ने एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन नहीं किया ट्रेड को लेकर ताइवान से। ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक टाइम पर हमको विश्वास था कि अगर हम चाइना का साथ देंगे ताइवान के इशू को लेकर तो चाइना चाहेगा कि पीसफुली को एग्जिस्ट करे इंडिया के साथ और कभी भी बॉर्डर पे टेंशन नहीं होगी। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी थी बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई है। हमने चाइना की बहुत सारी बातें मानी। हमने ये मान लिया कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, हमने ये मान लिया कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश नहीं है, मगर तब भी चाइना आज भी इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी क्लेम करता है और पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है कश्मीर इशू को लेकर। और जो फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर इंडिया ने किया था, यूएसए ने भी सेम ब्लंडर किया था 1979 में, जब यूएसए ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्लीटली कट कर दिए ताइवान के साथ और खुद पर लगा दी रिस्ट्रिक्शंस कि कम्युनिस्ट चाइना के सम्मान में हम ताइवान से काफ़ी दूर रहेंगे, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ताइवान नहीं जाएंगे। मगर अब फाइनली यूएसए को होश आया है। उन्होंने चाइना की रियलिटी देखकर अब ये डिसाइड किया है कि जो भी इन्होंने पहले खुद पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि ताइवान से कम बातचीत होगी, ऑफिशियल लेवल पर कोई मीटिंग नहीं होगी, ये सब ये लोग करेंगे चेंज। ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। और क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या भारत को भी ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा यूएसए वन चाइना पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहा, मगर उसको चेंज ना करके भी बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव कर रहा है अपनी पॉलिसी में टुवर्ड्स ताइवान। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। ताइवान के बारे में खूब बातचीत होती है आज के समय कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ताइवान की करेंसी क्या है, ये लोग क्या करेंसी इस्तेमाल करते हैं? न्यू ताइवान डॉलर, ताइवान पाउंड, ताइवान डोंग या फिर ताइवान येन? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका करो आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। आपको मिलेगी लाइव क्लास। लाइव क्लास में आप क्वेश्चन पुट अप कर पाएंगे और जो ये प्राइसेस हैं कोर्सेज के, ये आपको पे नहीं करने। सिंपली यहाँ पर यूज करना एक कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। ये होंगे प्राइसेस जो आपको पे करने होंगे फॉर योर एनुअल कोर्सेज। एक साल के कोर्स के प्राइस हैं आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी बिकॉज PD10 मींस डिस्काउंट। सो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेयो ने ये अनाउंसमेंट करी है। बाय द वे, आई थिंक आप सब लोग एग्री करेंगे कमेंट सेक्शन में कि पिछले 10-20 सालों में यूएसए को कभी भी इतना कॉम्पिटेंट, इतना अग्रेसिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं मिला जितने माइक पॉम्पेयो हैं। और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत ही प्रो इंडिया पर्सन है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है ऐसे 4 या फिर 8 साल बाद ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट या फिर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाएं। और मुझे याद है कुछ हफ्तों पहले जब मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी रिगार्डिंग ताइवान, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेयो भी 20 जनवरी 2021 के बाद चले जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। माइक पॉम्पेयो का जो कार्यकाल है ये भी खत्म हो जाएगा और इनकी जगह आएंगे एक नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मगर जाने से पहले माइक पॉम्पेयो ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी है यूएस ऑफिशियल्स पर। बहुत, मैं कहूँगा, रेवोल्यूशनरी स्टेप है अपने आप में और बहुत ही क्लेवरली ये किया गया है। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बाय माइक पॉम्पेयो। यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो जो लैंग्वेज यूज करी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये कहा कि कई साल पहले यूएसए ने खुद पर बहुत सारी रोक लगा ली थी कि हम लोग ताइवान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनके पीएम हैं, जो उनके सरकार के लोग हैं,
उनसे ऑफिशियली कोई मीटिंग भी नहीं करेंगे। और ये सब हमने किया था कम्युनिस्ट चाइना को खुश करने के लिए। ये लिटरल इनके वर्ड्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट took these actions unilaterally, कई दशकों पहले ये एक्शन लिए थे, in an attempt to appease the communist regime in Beijing। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्लंडर इंडिया ने किया था वही यूएस ने किया था। फर्क ये है कि यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर एक्सेप्ट कर रहा है और अब उसके हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं। फिर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया ने अभी भी कोई मेजर चेंजेस नहीं किए अपनी पुरानी फॉरेन पॉलिसी में। तो यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि जो भी हमने रिस्ट्रिक्शंस खुद पे लगाई थी कि हम ताइवान की सरकार से बहुत कम बातचीत करेंगे, आज ये रिस्ट्रिक्शंस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो भी गाइडलाइंस इशू की गई थी 1979 में, ये सब है नल एंड वॉइड। मगर साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही क्लेवरली, देखिए ये होती है आर्ट डिप्लोमेट्स की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की, मिनिस्टर्स की, कि बहुत ही कम शब्दों में जो इनका ऑफिशियल स्टैंड है ये सामने रखते हैं। इन्होंने लास्ट लाइन में यहाँ पे ये ऐड कर दिया कि ऐसा नहीं है कि अब ताइवान हमारा ऑफिशियल पार्टनर हो गया है और अब हम ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब कि जो वन चाइना पॉलिसी है जिसको प्रमोट करता है कम्युनिस्ट चाइना, कि दुनिया में बस एक चाइना है एंड दैट इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं कह सकता, उस पॉलिसी को हम नहीं तोड़ रहे। यहाँ पे आप देखो लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट मेंटेन्स रिलेशनशिप विद अनऑफिशियल पार्टनर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड ताइवान इज नो एक्सेप्शन। तो यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने ये कह दिया है कि ताइवान अभी भी हमारा अनऑफिशियल पार्टनर ही रहेगा। हमने यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी ब्रेक नहीं करी है, मगर वन चाइना पॉलिसी ना ब्रेक करके भी इन्होंने ग्राउंड तैयार कर दिया यहाँ पर कि इन द फ्यूचर वन चाइना पॉलिसी भी तोड़ी जाए और यूएस गवर्नमेंट प्रॉपर फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दे ताइवान के साथ और वन चाइना पॉलिसी के बियॉन्ड ये आगे बढ़े। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ऑल राइट, यूएसए ने वन चाइना पॉलिसी चेंज नहीं करी है मगर खुद पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। रिस्ट्रिक्शंस हटाने से इन द फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूएस के जो एम्बेसडर्स हैं, जो इनके बड़े मिनिस्टर्स हैं, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इवन इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि ये ताइवान के ऑफिशियल से मिले, ये ताइवान खुद भी जा सकते हैं, जो होगी एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट। चाइना ऑब्वियसली ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा है और चाइना ने ओपनली यहाँ पर यह कहा है कि इस स्टेप के बाद अगर यूएस अपना एक ऑनवॉय भेजता है ताइवान में तो चाइना इंपोज कर देगा यूएसए पर सैंक्शंस। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जो यूएस की एम्बेसडर है टू यूनाइटेड नेशंस, ये एक विजिट करेंगी टू ताइवान। इनका नाम है केली क्राफ्ट। तो जो इनका विजिट है ये देखिएगा कुछ दिनों बाद बहुत न्यूज में रहेगा। चाइना इसको लेकर प्रोटेस्ट करेगा और हो सकता है कि ये कुछ सैंक्शंस भी लगा दे ऑन यूएसए। ना एक तो है यहाँ पर ऑफिशियल विजिट की बात, दूसरा एक और पॉइंट ये भी है कि जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसमें यह भी रोक थी कि किसी भी डॉक्यूमेंट में यूएस गवर्नमेंट चाइना को एक कंट्री या फिर गवर्नमेंट के रूप में एक्नॉलेज नहीं करेगी। यहाँ पर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये भी हट गई हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे कि ताइवान एक देश है, इनकी गवर्नमेंट है, नॉट नेसेसरीली, मगर इसका रास्ता खोल दिया गया है। कल को यूएस ऑफिशियल्स चाहें तो ये लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ये शब्द ये यूज कर सकते हैं ताइवान के लिए, जो मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। ताइवान की सरकार ने यहाँ पर आभार प्रकट किया है टुवर्ड्स माइक पॉम्पियो और वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये एक मेजर स्टेप है बाय यूएसए। सो ये सब किया है यूएस ने। इंडिया ने इसके कंपैरिजन में अब तक क्या किया है? देखो, जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है, जब से हमने देखा है कि चाइना ने लद्दाख की तरफ जो अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, इंडिया ने ताइवान के साथ अपनी एंगेजमेंट बहुत ही स्लोली माइन्यूट लेवल पर धीरे धीरे इंप्रूव करी है, मगर अभी भी ये काफ़ी है नहीं। फॉर एग्जांपल मई 2020 में 2 मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन्होंने वर्चुअली अटेंड किया था ताइवानीज प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी को। इस विजिट को लेकर चाइना की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट आई नहीं, मगर इंडिया ने यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश करी कि कुछ ये यहाँ पर सपोर्ट प्रकट करें फॉर ताइवान। उसके बाद अगर आप देखो तो जुलाई 2020 में इंडिया ने एक बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल, एक जॉइंट सेक्रेटरी को डिप्लॉय किया ताइवान में एज द इंडियन डिप्लोमैट टू ताइवान। हालांकि ये बैठेंगे अनऑफिशियल एम्बेसी में। इंडिया की अभी भी कोई ऑफिशियल एम्बेसी है नहीं ताइवान में, क्योंकि हम ऑफिशियली उस देश को रिकॉग्नाइज करते नहीं हैं। ये जो कुछ स्टेप्स थे ये भी कुछ हद तक एक पॉलिसी चेंज है, मगर मैं कहूँगा इंडिया यूएसए इस मामले में बहुत कुछ सीख सकता है। यूएसए ने बिना वन चाइना पॉलिसी को तोड़कर ताइवान को बहुत सारी रिकॉग्निशन दे दी है अपने रिसेंट स्टेप्स में, और बिल्कुल इंडिया भी ऐसा कर सकता है। अगर इंडिया ऐसा करता है, हमको यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं तोड़ेंगे। हालांकि ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि चाइना अपना जो एग्रेशन है लद्दाख की तरफ ये बढ़ा सकता है और इंडिया को भी ये कुछ वार्निंग देंगे, मगर कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा
कि क्या हम कई दशकों पुरानी जो अपीस चाइना पॉलिसी है उस पर ही चलेंगे, या फिर कहीं ना कहीं हम चाइना के सामने रखेंगे कॉस्ट कि अगर आप लद्दाख में एग्रेशन करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हम ताइवान के साथ अपने रिलेशंस जरा स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को वो करना चाहिए जो यूएस ने किया है? क्या इंडिया को भी कहीं ना कहीं अपने ऑफिशियल्स विजिट पर भेजने चाहिए टू ताइवान? ये देखिए एक स्मॉल स्टेप होगा टुवर्ड्स रिमूविंग वन चाइना पॉलिसी। इसके बारे में लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि ताइवान की करेंसी क्या है। यहां पर सही उत्तर ताइवानीज येन बिल्कुल भी नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, न्यू ताइवान डॉलर। ये याद रख लेना, न्यू ताइवान डॉलर है ताइवान की करेंसी। एक्सचेंज रेट के हिसाब से आप अगर देखो तो 1 ताइवानीज डॉलर इक्वल्स टू अराउंड ₹2.60। ये इसके आसपास का एक्सचेंज रेट चलता है। और एक टाइम पर 1949 में इनकी करेंसी थी ओल्ड ताइवान डॉलर, आज के समय है न्यू ताइवान डॉलर। सो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।